स्वामिनित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्शेष शून्यवादी पाश्चादिष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुष्टा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे दामेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताज्य तात कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेवस्तम देवम कंसचानूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विषय में चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का जो निराकार निर्गुण निर्विशेष के संबंध में जो शिक्षा है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। परंतु हम आप सबको बताना चाहते हैं कि कल से जो है वो पुरुषोत्तम महीना जो शुरू हो रहा है, बहुत ही ये शुभ महीना है, जो कि 2.5-3 साल के बाद आता है, 2.5 साल के बाद आता है। और इसको ये महीने में जो है, जो जैसे कार्तिक का महीना, सब 12 महीनों में से जो कार्तिक का महीना है वो 100 गुना शुभ माना गया है। भगवान को कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। मगर 16 कार्तिक व्रत करने का जो जो फल मिलता है वो पुरुषोत्तम महीने में मिलता है। पुरुषोत्तम महीना जो है मल मास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है। जो हमारे 12 महीने हैं उनमें से जो हर 3 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद जो समय आता है, एक महीना जो बढ़ता है उसको अधिक मास कहते हैं। उसको वास्तव में शास्त्र में मल मास कहा जाता है। मल कहते हैं स्थूल को, विष्ठा को। और 12 महीने के जो जो पाप हैं वो इस महीने में जाते थे, इसलिए इसको मल मास कहा जाता है। और इस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। कोई विवाह शादी, कोई मंगल कार्य, कोई भी गृह गृह प्रवेश वगैरह वगैरह, या कोई सोना खरीदना है या कुछ ऐसा, कोई कुछ भी ऐसा काम नहीं होता इस महीने में। तो जो मल मास है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में एक बार जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु मेरा जो महीना है इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता और मल की तरह इसको इसके मेरे साथ व्यवहार होता है। मैं आपकी शरणागति में आया हूँ। तो उस समय भगवान ने अपने शरणागत भक्त को जो है उसको नाम दिया कि आज से बात हुई, तो मेरी शरणागति पूर्ण ली है, तो आज से बात तुम्हारा जो नाम होगा मल का, मल जो उसको छोड़कर जो अधिक मास का नाम होगा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है पुरुषोत्तम है। भगवान जो है किसी भी भक्त के लिए, कोई भी जो भक्त भगवान की सेवा करता है, हम भगवान की तरफ एक कदम आगे रखते हैं तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ उड़ाते हैं। और भगवान के कदम तो हमारे कदमों से बहुत बड़े हैं। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं, भगवान उनको अपने आप से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। हमको कथा याद आती है कि मलमास के संबंध में ही, कि जब श्री राम 14 वर्ष वनवास में थे तो एक बार सीता मैया को बहुत प्यास लगी और दूर दूर तक पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तो राम जी देख रहे थे कि जंगल में कहाँ पर पानी हो। तो उस समय एक मोर आया। उस मोर ने श्री राम को आगे कहते हैं, श्री राम मैं आपको पानी की तरफ ले जाता हूँ, वहां पर एक तालाब है पानी का, आप चलिए मेरे संग। अब मोर उड़ रहा है, मोर साथ में कहता है कि रास्ता कैसे पता लगेगा। प्रभु मैं अपना, आप जो पंख, आप मेरे पंख को फॉलो करते जाइए। तो जो मोर था वो अपने पंख खुद उतार उतार कर फेंक रहा था ताकि राम जी को रास्ता मिल जाए उस तालाब तक का। अब मोर है जो उसके पंख जब भी अपने आप प्रकृति उसको गिराती है, जब मोर पहल डालता है सीजन में, सावन का महीने में या दूसरे कभी भी, तो उसके पंख निकलते हैं और अपने आप आ जाते हैं। कभी जबरदस्ती उसके पंख निकाल दो तो मोर की मृत्यु हो जाती है। अब उस मोर ने राम जी की सेवा के लिए अपने अपने पंजों से एक एक पंख उतार उतार कर फेंकता रहा ताकि राम जी तालाब तक पहुंच जाए।
और जब तक तालाब के पास राम जी पहुंचते, सीता वहां पर स्वच्छ जल था, तो वहां पर क्या देखते कि मोर जो है मृत्यु के समीप आ गया, क्योंकि उसने अपने सारे पंख उतार दिए थे। तो मोर मरने लगा तो श्री राम उसके आभार प्रकट करते हैं, अरे मोर तूने इतनी सेवा की कि अपना जीवन तक मेरे को बलिदान कर दिया। तो उस समय मोर जी उस राम जी ने उसको जो है एक प्रतिज्ञा या प्रॉमिस उनको बोलते, प्रसन्नता से बोलते, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तेरे जो पंख हैं मेरे अपने मुकुट में धारण करूंगा, सर के ऊपर धारण करूंगा। श्री कृष्ण ने उस मोर की सेवा को अपने माथे पर रखा। और मल मास जो है, इसी तरह जो मल महीना था, जो अधिक मास था, उसको भगवान ने उसको पुरुषोत्तम का महीने की पदवी दे दी। पुरुषोत्तम है जगन्नाथ जी का नाम। जगन्नाथ जी के नाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। और इस महीने में, पुरुषोत्तम के महीने में, गीता का जो 15वां अध्याय है उसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो ये धारणा है कि जो पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास जो शुरू हो जाएगा, कल से शुरू होगा, तो उस दिन दीप दान करना चाहिए। शाम को आप दीप दान कीजिए भगवान श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को। और गीता का 15वां अध्याय हो सके तो रोज पढ़िए, इसका बहुत महत्व है। और साथ में भगवान की एक प्रार्थना है जिसको चौराष्टकम कहा जाता है, भगवान की स्तुति है। बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने स्तुति की श्री कृष्ण की। बिल्वा मंगल ठाकुर अंधे थे आंखों से, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाते थे, और उन्होंने एक स्तुति गाई है, क्योंकि भगवान माखन चोरी चोरी करते थे। भगवान अपने भक्तों का दिल चोरी करते हैं। भगवान महाचोर है, सबसे बड़े चोर भगवान ही है। श्री कृष्ण बड़ा चोर नहीं हो सकता। कोई दूसरा चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, उसको अपराध माना जाता है। मगर श्री कृष्ण की चोरी, उसमें स्तुति होती है, तो उसको कहते हैं चोर अष्टकम। तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पर चोर अष्टकम आप यूट्यूब से ढूंढ लेंगे। तो या उसकी पीडीएफ भी ढूंढ सकते हैं। तो आप उसको रोज रात को जब दीपदान करें तो चौर अष्टकम लगाइए। उसे भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये मल मास जो है, पुरुषोत्तम महीना है, जो 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 साल में एक बार कार्तिक आती है। समझ लीजिए कि 16 कार्तिकें जो करनी है, इसके महत्व में लिखा है, जो 16 कार्तिकें करता है, 16 कार्तिकों का एक पुरुषोत्तम महीने का फल मिलता है। कार्तिक में 100 गुना भक्ति करने का 100 गुना फल मिलता है, मगर पुरुषोत्तम महीने में 1000 गुना फल मिलता है। तो कल से महीना शुरू हो रहा है, तो आप उसको, ये पुरुषोत्तम महीना, खूब भगवान की स्तुति गाइए, चौराष्टकम गाइए, 15वां अध्याय पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कीर्तन इत्यादि नाम जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप इनको करिए। अब हम आते हैं चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वरदान है हम सबको, वो गोलोक धाम से दिया है। हम कई बार आपको बोलते हैं अभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की हम आज थोड़ा सा करने के बाद अगले सप्ताह से हम श्री भागवत के चौथे स्कंद पे वापिस आ जाएंगे। ध्रुव जो है हमारा, उसको वेन महाराज की कथा जो है वो हम करेंगे अगले सप्ताह से। मगर आज चैतन्य महाप्रभु की जो जो निर्देश है, नाम से कीर्तन उन्होंने दिया है, भगवान की प्राप्ति है, श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति है मात्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मात्र नाम जप करने से जो है हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का धाम प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान के हृदय में, जो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, और जो भक्त, शुद्ध भक्त होता है, भगवान के हृदय में वास करता है। मगर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सावधान किया है निराकारवाद, निर्विशेषवाद के विषय में।
और ये जो कथा है ये भगवान चेतना, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ना कि बचपन से ही, बचपन में शची माता, मुरारी गुप्ता और मुकुंद को नवद्वीप लीला में, इन दोनों को उन्होंने निराकार विषय के बारे में थोड़ा सा अवगत करवाया लीला में। उसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाश नंदन सरस्वती के प्रसंग में हमको इसके विषय में पूरी तरह से हमको अवगत करवा कर वार्निंग दी है कि जो मायावाद है वो जो बहुत बड़ी अड़चन है भक्ति के अंदर, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में बहुत बड़ी अड़चन है। अब आप पूछेंगे कि मायावाद क्या होता है। मायावाद, हमने बोला मायावादी ये नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है। वो सोचते हैं कि इनसे परे एक लाइट है, एक फोर्स है, कि कोई इसको आजकल शब्द कहते थे, एक शब्द है, एक ब्रह्म है। उसका ना कोई आकार है, ना उसमें गुण है, ना उसका रूप है। उससे ही सब कुछ बनता है, हम वो ही हैं, हम उसी के अंश से निकले। वो एक ज्योति स्वरूप है और हम वही ज्योति स्वरूप का अंश हैं। और हम अपनी साधना से उस ज्योत में जाकर ज्योत में समा जाएंगे। और हमारा जो है उसको हम मुक्ति, उसको मुक्ति वो कहते हैं, इसको मुक्ति है, वो हमको प्राप्त हो जाएगी। अब उनका एक और सिद्धांत है कि भगवान, भगवान कोई नहीं है, वही निराकार ब्रह्म है, वही जो ज्योति है, वही ब्रह्मा बनती है, वही शिव बनती है, वही दुर्गा बनती है, वही गणेश बनती है। आप किसी की भी पूजा कर लो, वो इन सबकी पूजा करने से उसी हम ब्रह्म में जाकर समा जाएंगे। तत्वमसि, वो एक मंत्र है जो कि शंकराचार्य संप्रदाय में तत्वमसि। तत्वमसि क्या मतलब, क्या तू भी वही है जो हम वही हैं और तू भी वही है। और जा कहते सो अहम, जो तुम हो वही मैं हूं। और साथ में उनकी एक धारणा है, एक को हम बहुत श्यामा, वो बोलते हैं कि हम सब वही कृष्ण हैं, वो सब वही नारायण हैं, हम सब। आप कभी कई बार बद्रीनाथ की तरफ भी जाएं तो वहां पर या वाराणसी में ओम नमो नारायण, नमो नारायण, किसी को भी मिलते हैं नमो नारायण आप बोलते हैं। नमो नारायण, वो भगवान को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, वो जीव को प्रणाम करते, बोलते तुम नारायण ही हो। तो जीव ही नारायण है, परमात्मा और आत्मा की कोई भिन्नता नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। और ये जो हम भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, हम छोटे परमात्मा और बड़े परमात्मा, हम उसके अंदर जाके मिल जाएंगे। तो वो जो एक संबंध देते हैं, ये जरूरी है बताना आपको। तो उसमें वो एक एक धारणा देते हैं, घटाका पटाखा। घड़ा होता है ना, वो बोलते हैं कि जैसे घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, जब घड़ा फट जाएगा तो घड़े का अंदर का प्रकाश उस आकाश में जाके मिल जाएगा। इसलिए सब आकाश ही आकाश है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, सब कुछ एक है। एक को हम, मैं एक ही हूं, मगर मैं सब एक बनकर ये मैं खेला खेल रहा हूं। उसके विषय में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो सची माता एक बार, जो उनकी माँ जब रसोई बनाती तो घरों में, जैसे आप जगन्नाथपुरी जाइए तो वहां पर जो बर्तन होते हैं जहां पर जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है, उसमें एक ही बार प्रसाद बनता है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। उसके अंदर चावल सब्जी जो भी बन जाती है, एक बार बन जाती है, दूसरी बार उसमें वो नहीं बनाते, तो उसको फेंक दिया जाता है। तो सची माता ने ठाकुर भोग बनाकर उसको बर्तनों को फेंका हुआ, तो वहां पर निमाई छोटा सा बच्चा जाकर बैठ जाता है। तो माँ उसको बोलती है, अरे अरे अरे, तुम क्यों अशुद्ध हो गए हो, ये तो जूठे बर्तन है और तुम जूठी बर्तनों में ऊपर जाकर बैठ गए हो। तो वहां पर सची माता को वो बोलता है, अरे माँ, ये भी तो मिट्टी का है, अंदर भी मिट्टी का है, मिट्टी और मिट्टी में कोई फर्क थोड़ी है। बोलती है, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तत्व तेरे को किसने सिखा दिया, ये तो मायावाद तत्व है, सब कुछ एक है, कोई बात नहीं, सब कोई ब्रह्म, वो ब्रह्म, हम सब ब्रह्म एक ही हैं। तो जब सची माता उनको डांटती है, अरे ये तुमको कैसे सिखा दिया, एक नहीं होता, ये तो ब्रह्मवादियों का ये तो विचार है, ये विचार ठीक नहीं है। और तुम ब्राह्मण के लड़के हो, और तुमको तो ज्ञान होना चाहिए, तुम बच्चे हो। तो और तभी उसी समय जो जो निमाई पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु बचपन में, अरे माँ, तूने मेरे को ये पहले क्यों नहीं बताया।
तो मैंने तो सोचा सब कुछ एक है, वो भी बर्तन मिट्टी के, ये भी मिट्टी के, हम ठीक है। तो माँ बोलती नहीं बेटा, मिट्टी मिट्टी में भेद होता है, जैसे कच्ची मिट्टी में है और पक्की मिट्टी, दोनों में भेद है दोनों में एक, मगर वो अलग अलग है। इसी तरह जीव जो है, जीव जो है वो भगवान नहीं है बेटा। जीव अलग है, भगवान अलग है, और दोनों में कभी समानता नहीं होती है। और अब चैतन्य महाप्रभु तो ठाकुर स्वयं, वो तो कहलवा रहे हैं ना अपनी माँ से, वो तो स्वयं भगवान है। अब उन्होंने, तब तो नहीं, तब मुरारी गुप्ता एक था वहां पर, बहुत पंडित था मुरारी गुप्ता। और मुरारी गुप्ता मायावाद में फंसा हुआ था। वैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी का भक्त था, और सॉरी श्री राम जी का भक्त था। मगर मायावाद की भाषा में थोड़ा सा जब भी चलता था, तो चेतना महाप्रभु बचपन से ही जब आते थे तो देखते थे, अरे इसके मन में कुछ मायावाद है ना, तो उसको कोई ना कोई प्रश्न कर देते थे। तो मुरारी गुप्ता जब उसको प्रश्न का जवाब देते थे तो उनसे बहस करते थे, छोटा सा बच्चा है और इतने बड़े पंडित से बहस कर रहे हैं। अब मुरारी गुप्ता सोच रहा है कि ब्रह्म है, जैसे जो ही जो ब्रह्मवादी निराकारवादियों का सिद्धांत है कि भले किसी की भी पूजा कर लो और बाद में हम उसी ब्रह्म में मिल जाएंगे। भले वो सीताराम जी की पूजा कर रहा था, मगर उसके मन में ये भ्रम था कि शायद हम भी ब्रह्म हैं, ये सीताराम भी ब्रह्म ही सीता का राम जी का रूप लेके आते हैं। तो और सब कुछ एक है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उसके घर जाते हैं, तो वो प्रसाद खा रहा था, प्रसाद पा रहा था ठाकुर जी का। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उसकी प्लेट में जाकर सुसु कर दिया, नंबर एक कर दिया, पेशाब कर दिया। अरे दुष्ट, ये क्या कर दिया तूने बेटा? अरे उसके तुमने उसी समय उसको उसके बाप के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। अरे देख देख, तेरे को तेरे बेटे ने ये क्या कर रहा है, तो प्रसाद में ऐसा करके पेशाब कर दिया। तो मगर उनको सिखाया, अरे मुरारी गुप्ता, तू तो कहता है सब कुछ एक है, जब प्रसाद है वो भी, ये भी, तो इसमें भेद क्यों कर रहा है? अब तो भेद कर रहा है क्योंकि इसमें पेशाब आ गया है, तो भेद है ना। तो हमारे जो 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 हमारे दादा गुरु हैं शिला भक्तियां सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में इसी तरह उनके किसी के साथ वाद विवाद हो गया। जो मायावाद निराकारवादी था वो बोलता जब सब कुछ एक है, कोई भी चीज एक नहीं, हम सब एक हैं, एक में ही मिल जाएंगे। तो वहां पर हमारे जो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज थे, उन्होंने उनको क्या किया, एक सड़ा हुआ जो जो नाशपाती होती है उसको देते, बोलते ये खाओ। तो बोला ये क्यों खाएंगे, ये तो सड़ी हुई है। तो बोले है तो नाशपाती ना। सब कुछ एक नहीं है, इस जगत में कुछ भी एक नहीं है। हम देखते हैं हमारे दो हाथ हैं, इनमें भी भिन्नता है। हमारी दो आंखें हैं, इनमें भी भिन्नता है। हमारे दो कान हैं, मगर इनमें भी भिन्नता है। हर एक वस्तु में भिन्नता है, कोई भी वस्तु दो एक समान नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें भेद रह जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको ये बात कि जो भगवान है, जीव जो है वो अलग है, भगवान अलग है। महाप्रकाश लीला में भगवान ने ये बात बताई। हर हर रोज जो जो श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग मिलते थे नवद्वीप में, और रात को कीर्तन वगैरह होते थे। एक बार महाप्रकाश की लीला की चैतन्य महाप्रभु ने। अब भक्तों को तो पता है कि ये कोई चैतन्य महाप्रभु, ये साक्षात श्री कृष्ण है। अब लीला कर रहे हैं, तो वहां पर लीला करते हुए सब भक्त आ रहे हैं, तो वहां पर लंबी लीला है, उसमें उन्होंने लक्ष्मी जी का रूप धारण कर लिया। जैसे देवताओं के सुर और असुरों का जब जब सागर मंथन चल रहा था, तो वहां मोहिनी का अवतार ले लिया था। और मोहिनी अवतार इतनी सुंदर है कि उसके सामने कोई कोई भी संसार की कोई भी जो, यहाँ तक लक्ष्मी जी भी फेल है, सब फेल है उसके उनके सामने, मोहिनी अवतार के सामने। मोहिनी अवतार ने शंकर जी को मोह कर दिया था, शंकर जी का वीर्यपात हो गया था। शंकर जी को, यहां तक पार्वती भी कभी काम बस में नहीं कर सकती है। जब
उनका ये उनके जो पुत्र है, उन कार्तिकेय का जन्म चाहिए था। देवताओं देवताओं की और देवियों दानवों की जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पर त्रिपुरासुर था, उसका वध नहीं हो रहा था। उसको बोलते इसका इनका तेज जो होगा, जो जो इनके तेज से केवल जो कार्तिकेय होगा, केवल वही उसका वध कर सकता है। अब तेज कैसे होगा, वो तो समाधि में बैठते हैं, वो तो काम वासना में आते ही नहीं है। तो अब उनको क्या किया जाए, उन्होंने पार्वती को भेजा उनको मोहित करने के लिए। काम देवता उनको मोहित नहीं कर सका, काम देवता को भस्म कर दिया शंकर जी ने। और पार्वती उनके उनको मोहित करने के लिए गई, पार्वती को भी गुस्से का धारण करना पड़ा। तो अंत में जो, खैर एनीवे, उनके बाद में उनका जो संबंध बनकर कार्तिकेय का जन्म हुआ उनकी शक्ति से। परंतु शंकर जी को कोई मोह नहीं सकता, मगर शंकर जी के जब मोहनी अवतार को देखा तो शंकर जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, सारे ब्रह्मांड में पीछे पीछे भागते हैं मोहनी के। तो आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण जब औरत का रूप लेते हैं तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वसांगन में लक्ष्मी जी का रूप ले लिया। अब लक्ष्मी जी का रूप इतना मोहित रूप, तो सब वहां पर बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और सबको आशीर्वाद दे दिया। तो मगर उनका एक भक्त जो मुकुंद है, मुकुंद दत्त, वो बाहर खड़ा था। अब सबकी बारी आ गई, सबको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया। इसको कहते हैं महाप्रकाश लीला। तो सबको बुलाया, सबको आशीर्वाद, सबको सबने दर्शन किए, मगर मुकुंद दत्त को नहीं बुलाया। तो सब भक्त लोग जो हैं वो कहते हैं, प्रभु आपने सबको सबके ऊपर कृपा की, मगर वे मुकुंद दत्त को नहीं आपने बुलाया। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद दत्त ना 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 ना, वो उसको नहीं बुला सकते। अरे क्यों? अरे वो तो अपराधी है, वो तो मायावादी है। अरे क्यों? अरे हमारे पास इधर आता है तो आकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इधर आता है तो ये महामंत्र का जप करता है। और उधर जाता है तो योग विशिष्ट पढ़ता है। योग विशिष्ट मायावाद है, निराकारवाद है। विशिष्ट मुनि है ना, उनका एक योग है, उन्होंने लिखा हुआ। और वो जो योग है उसको योग विशिष्ट कहते हैं। जो योग विशिष्ट है उसमें निराकारवाद है, उसमें ब्रह्म ज्योति का व्याख्यान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो मुकुंद दत्त है, ये हमारे पास आता है तो कृष्ण की पूजा करता है, और उधर जाता है तो योग विशिष्ट पढ़ता है, इसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, छोड़ो ना, इसके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो अब भक्त लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु वो तो आपको बहुत भक्त है, ऐसा नहीं। अच्छा आप कह रहे हो तो ऐसा करता हूं, उसको दर्शन दूंगा, मगर समय के बाद। कितना समय लगेगा? जितने ये इमली का वृक्ष लगा हुआ है, जितने इसके पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद उसको मैं उसकी उस पर उसके ऊपर कृपा करूंगा। मुकुंद दत्त को इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने बाहर इमली का पेड़ के ऊपर पत्ते हैं, इतने जन्म लेने के बाद फिर मेरी कृपा होगी उसके ऊपर। वो भी आप बोल रहे हो इसलिए। तो उसी समय भक्तों ने जाकर बोला कि मुकुंद दत्त, महाप्रभु तेरे को दर्शन देंगे, मगर अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? बोलते जितने ये इमली इमली का वृक्ष है, जिसके जितने इसके ऊपर पत्ते हैं, तेरे को इतने जन्म लेने पड़ेंगे, इतने जन्मों के बाद फिर तेरे पर महाप्रभु की कृपा होगी। हम मुकुंद दत्त ने सुना, अच्छा, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मेरे को दर्शन देंगे, मेरे पर कृपा करेंगे। अरे वाह वाह, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पर कृपा हो गई, मेरे पर कृपा हो गई, निमाई की महाप्रभु की कृपा हो गई, मेरे पर कृपा हो गई। और पागलों की तरह वो नाचने झूमने लगा। अरे इतने जन्म लगेंगे, अरे कोई परवाह नहीं इतने जन्मों की, उनकी कृपा तो हो गई ना मेरे ऊपर, इतने जन्मों के बाद मिलेगी, कोई बात नहीं। जब ऐसे जैसे जब इस तरह आनंदित हुआ, तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया। वाह, ये तेरी निष्ठा है मेरे प्रति, मेरे प्रति जो निष्ठा है, तो उसको बुलाते हैं, फिर उस पर दर्शन देते हैं। अच्छा मुकुंद दत्त, आज के बाद योग शिष्ट नहीं सुनना। निराकारवाद के विषय में श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए निराकारवाद जो है, जो योग विशिष्ट है, वो जो है,
वो अवरोधक है, वो बहुत अड़चन है, उससे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो उसके बाद जो मुकुंद दत्त है महाप्रभु का, ये बड़े बड़े चाव से, बड़े आनंदित होकर नाम जपने लग जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु, आज के बाद मैं कभी जोग विशिष्ट की बात नहीं करूंगा, आज के बाद कभी निराकारवाद की बात नहीं करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल जो है वो नवद्वीप में बिताते हैं, और 24 साल जो हैं वो जगन्नाथपुरी में बिताते हैं। और टोटल लीला जो चैतन्य महाप्रभु की केवल 48 साल की हुई थी। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद केशव भारती से संन्यास लेते हैं। नवद्वीप में उनके बहुत सुंदर सुंदर केश हैं, श्री कृष्ण के केश तो सुंदर ही होंगे ना। श्री कृष्ण के केस हैं, और उन केसों को वो वो मुंडवा देते हैं। और जो जो नाई मुंडता है ना, वो बोलता है इतने सुंदर केस जीवन में कभी देखे नहीं हैं, और मेरे को ये मुंडवाने कर रहे हैं, निमाई पंडित के केस उतरवा रहा हूं। अरे इसके बाद मैं कभी हाथ ब्लेड को हाथ में नहीं लूंगा, मैं अपना नाई का पेशा ही त्याग दिया। उसका मन इतना दुखी हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर केश उसने सन्यास के रूप में, क्योंकि सन्यासी जो है वो जो है अपना मुंडन वगैरह कराते हैं। तो जब केस उतार दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चलते हैं। और जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथ जी के जब दर्शन करने जाते हैं, तो जगन्नाथ को हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ, जब जगन्नाथ जी के सामने जाते तो एकदम बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में राधा रानी के, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो राधा रानी का वही भाव है, जो विरक्ति का भाव है, उनका बिछोड़े का जो भाव है राधा रानी को। जिस तरह गोपियां असहनीय भगवान से जो जो जब बिछुड़ते हैं, भगवान जब मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, तो गोपियां हा कृष्ण कर 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 रोती हैं, पागल हो जाती हैं गोपियां। श्री कृष्ण सामने होते हैं गोपियों के, मगर गोपियां सोचती हैं कि वो सपना ले रहे हैं। गोपियों को कुछ दिखाई नहीं देता है। 113 साल के बाद गोपियों का मिलन होता है श्री कृष्ण के साथ। और 113 साल गोपियों ने कुछ खाया पिया नहीं, उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती थी, सुध बुध भूल गई थी गोपियां अपनी। बस 24 घंटे कृष्ण 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 करके के रोती थी। फिर जब श्री कृष्ण आते हैं कुरुक्षेत्र में, तो तब फिर वो जो गोपियों को जब पता लगता है, तो ब्रज की गोपियां फिर वहां पर मिलने जाती है, तो उनको खींच के लाती हैं। अरे कृष्ण, आपने कहा था कि वृंदावन आओगे, चलो वृंदावन चले। और कृष्ण कहते चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हम घोड़ हमारे हमको घोड़ों के ऊपर है ना, हमको विश्वास नहीं, आपके घोड़े शायद आपको द्वारका की तरफ भगा के ना ले जाएं, इसलिए घोड़ों को खोल देती हैं। तो श्री कृष्ण के रथ को गोपियां खुद खींचती हैं, इसी को रथ यात्रा कहते हैं। और जो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, वो श्री कृष्ण उन गोपियों की लीलाओं को सुनकर उनका आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ अंदर को चले जाते हैं। रुक्मिणी मैया जब द्वारका में कथा बता रही थी, जो 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 वहां की रानियों को, तो वहां की रानियों की जब कथा चल रही थी, तो वहां पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा दोनों ने जब कथा सुनी, रुक्मिणी के मुख से द्वारका के रुक्मिणी के मुख से ब्रज की कृष्ण के गोपियों के संग कथा सुनने, वो खुद अपने आप अचंभित हो जाते हैं। बलराम जी अचंभित हो जाते हैं, कृष्ण अचंभित हो जाते हैं, सुभद्रा अचंभित हो जाती है, उनके बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं श्री कृष्ण की अपनी ही लीलाओं को सुनकर गोपियों के संग। अब वही राधा कृष्ण की लीलाएं सुनकर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और राधा कृष्ण वही श्री कृष्ण है जगन्नाथ जी, और वही यहाँ पर से जो है चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु जब उस रूप को, क्यों यहाँ पर भक्त के रूप में है श्री कृष्ण चैतन्य महा, हमको सिखा रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में पुरी में जाते हैं, तो कृष्ण के जो जो स्वरूप को देखकर
जगन्नाथ जी को देखकर एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा पंडित था। चैतन्य महाप्रभु के समय में दो बहुत बड़े पंडित थे। एक था सर्वभौमा भट्टाचार्य, जो कि वेद शास्त्रों का बहुत बहुत ही एक्सपर्ट था, और दूसरा था प्रकाश नंदा सरस्वती, वाराणसी में। सारे भारत भूमि पर इन दोनों पंडितों की बहुत बड़ी ख्याति थी कि इतने बड़े विद्वान हैं, इनसे बड़ा कोई और विद्वान है ही नहीं। अब सर्वभौमा भट्टाचार्य जगन्नाथ जी की पूजा तो करता है, मगर फिर भी निराकारवाद था उसके अंदर। जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं तो सो लोग थे, अरे ये कौन सन्यासी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और ये बेहोश हो गया। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सर्वभौमा भट्टाचार्य उनको एकदम समझ लग गया, क्योंकि विद्वान थे वो। ये जो मूर्छा है ये साधारण मूर्छा नहीं है। ये ऐसी मूर्छा किसी में हो नहीं सकती है, मगर ये अकल्पनीय है, जो किसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तो इतनी सुंदरता, शरीर में सुंदरता है, और दूसरा ये जो मूर्छा, एकदम श्री जगन्नाथ जी को देखने के बाद इस व्यक्ति को जो मूर्छा हुई है, ये अकल्पनीय है शास्त्र में, मगर ऐसे सात्विक विकार आने कोई साधारण व्यक्ति में नहीं आ सकते हैं। अरे इनको उठाओ। तो उन्होंने अपने कुछ कुछ सहयोगियों को, जो ब्राह्मणों को बोलकर उनको उठाकर मेरे घर में ले आओ इनको। शशि चिन्मय पंडित को, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु को उस समय, क्योंकि संन्यास लिया हुआ था, तो उनको सर्वभौमा भट्टाचार्य के घर लेके जाते हैं। और ऊपर से गोपीनाथ और नित्यानंद और भक्त जो हैं, वो उनको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, कहाँ पर गए, उनके संगी चल रहे थे। तो वो पहुंचते तब तक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब चल रहे थे तो भक्त भी उनके संग थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम पीछे रहो, क्योंकि नित्यानंद जी ने उनका एक डंडा तोड़ दिया था सन्यास का। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे संग भीड़ ने कोई भी ना चले, मैं अकेला जाऊंगा जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं भगवान की भक्ति अकेले में होती है। इसका ये आजकल तो आडंबर चलते हैं ना, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं महाराज जी, गुरु जी, अपनी अपनी ख्याति के लिए। ऐसा नहीं होता है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे जुलूस जुलूस नहीं निकाले। खैर, जब वहां पर देखते हैं कि वो, जब चैतन्य महाप्रभु के जो दूसरे पार्षद है वहां पर पहुंच जाते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं, बोलते अरे ऐसा ऐसा सन्यासी था, बेहोश हो गया था, मेरे घर पे है। तो गोपीनाथ थे, तो उन्होंने, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। तो खैर, उनकी जब जब सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि इसकी सांस नहीं चल रही, तो नाक के ऊपर उन्होंने जो कॉटन रखते हैं, थोड़ी सी रुई रखते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ी सी हिल रही है, तो बोलते हैं अभी इसमें जान है, ये मूर्छा आई हुई है। खैर, जगन्नाथ जी का नाम लेते हुए हरि बोल करते हुए थोड़ी देर बाद जब उनकी मूर्छा टूटती है, तो उस समय सर्वमा भट्टाचार्य, ये पूरा चेतना चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने पूरा बहुत अच्छी तरह से प्रसंग, इसकी व्याख्या की है। बहुत आनंददायक प्रसंग है सर्वभौम भट्टाचार्य जी का। तो अंत में सर्वभौम भट्टाचार्य जी देखते हैं, बोलते हैं कि बेटा, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी है, बड़े बूढ़े हैं, और ये तो 24-25 साल के हैं, और बहुत युवा हैं, जवान हैं। तो बेटा, तूने संन्यास ले लिया है, मेरी एक इच्छा है कि जो संन्यास धारण करना बहुत मुश्किल है कलयुग के अंदर, और तुमने संन्यास ले लिया है, तो मैं चाहता हूं कि तेरे को कुछ उपदेश दूं, जिससे तू संन्यास आश्रम से गिर ना जाए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं तेरे को वेदांत भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी, जो कि निराकारवादी थे, उन्होंने उनको वेदांत के, वेद के बारे में बताया, वेदांत के बारे में बताया। तो 7 दिन तक उसको वेद वेद के बारे में, निराकारवादी वेद के बारे में उपदेश दे रहे हैं, वेद शास्त्रों के बारे में उपदेश दे रहे हैं। तो 7 दिन श्री चैतन्य महाप्रभु चुपके से सुनते रहे। जो जो बोलते हैं, हाँ ठीक, जो भी आप बोल रहे हो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 दिन के बाद वो बोलते, बेटा 7 दिन हो गए, मैं तेरे को
ज्ञान दे रहा हूं, ना तेरे पास कोई प्रश्न है, ना मैं बोलता जा रहा हूं, मेरे को तू समझता भी है जो मैंने तेरे को बोला है 7 दिन के लिए, जो मैंने सिद्धांत बोले तू समझ भी रहा है इनको सिद्धांतों को। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ मैं, आप जो बोल रहे हैं वेद शास्त्रों के वेदांत के बारे में, मैं वेदांत को तो अच्छी तरह से समझता हूँ, परंतु जो आप व्याख्या कर रहे हो ना, वो मेरे दिमाग में थोड़ी उलट सुलट लग रही है। तो 7 दिन से जो अभी आप व्याख्या कर रहे हो ना, वो व्याख्या ठीक नहीं है वेदांत की। इतना बड़ा विद्वान, सारा भारत मेरे को मानता है, और ये कहता है कि तो तुम्हारे आपके सिद्धांत की कोई कोई व्याख्या नहीं है ठीक तरह से। तो उस समय आत्माराम मुनि और निर्गंतपि उर्कुर्मः, आत्माराम का एक एक श्लोक है भागवत के अंदर। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु उसको कहते हैं कि ठीक है, आपने जो भी वेद शास्त्रों की जो भी किया है ठीक है, मगर वास्तव में तो भागवत के अंदर जो तत्व है वो ही वेदांत है। तो उस समय जो सर्वम भट्टाचार्य है, उसने आत्माराम मुनि के विषय, आत्माराम मुनि और निर्गम तपी और कुर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसके विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा। सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं, ठीक है, हे सन्यासी तुम मेरे को ये बताओ, तुम मेरे को इस श्लोक का अर्थ समझाओ चलो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाराज आप एक काम करिए, पहले आप मेरे को इस श्लोक का अर्थ समझाइए। कि ये जो श्लोक है आत्माराम निर्गम तपियुर कर्मा, ये जो श्लोक है, पहले आप इसके विषय में मेरे को बताइए। अस्तर्वमा भट्टाचार्य जो कि सब शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है, और वो जब इस श्लोक की व्याख्या करने लगा तो उसने बोला, बेटा मैं ये श्लोक की जो व्याख्या कर रहा हूँ ना, ये ऐसी व्याख्या एक बार की, इसकी एक व्याख्या ये है, फिर इसकी एक व्याख्या ये है, उस एक श्लोक की अलग अलग तरह से व्याख्या करके 11 तरह अलग अलग व्याख्या कर दी, जो कि किसी के कैपेबिलिटी नहीं थी किसी और विद्वान की इस श्लोक की इतनी बड़ी व्याख्या करना। जब इस तरह 11 बार व्याख्या कर दी उस श्लोक की, तो तो फिर वो पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु को, हे चैतन्य कृष्ण, क्या अब समझ लगी आपको इस श्लोक की? तो श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं, बहुत खूब, आपने व्याख्या तो बहुत बढ़िया की, आपने 11 बार की, अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बतलाता हूं। क्योंकि सार्वभौमा भट्टाचार्य की सारी व्याख्या जो थी वो निराकार पर आधारित थी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य उस श्लोक की व्याख्या करते हैं। उस श्लोक की व्याख्या 61 तरह से कर दी उन्होंने। उसने 11 तरह से की थी सार्वभौमा भट्टाचार्य ने, जो सबसे बड़ा विद्वान था भारत के अंदर। जब इनके मुख से 61 बार शुरू की, एकदम उनके पांव पड़ लेता है, बोलता है ये व्याख्या कोई कर नहीं सकता, किसी में शक्ति नहीं, देवताओं में भी शक्ति नहीं। क्योंकि जो सर्वम भट्टाचार्य था वास्तव में वो बृहस्पति का अवतार था। वो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो सब देवी देवता भी उनके संग पार्षद बनकर आते हैं। जैसे श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके पार्षद आते हैं देवी देवता। राम के अवतार में देवी देवता आकर भालू बनते हैं, बंदर बनते हैं, वो भी सब राम के पार्षद हैं। अयोध्या से, बैकुंठ अयोध्या से आते हैं। उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उस समय सब पार्षद उनके संग आते, देवी देवता आते हैं। तो उन देवताओं में से, देवी देवताओं में से, 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो जो सर्वमा भट्टाचार्य था वास्तव में बृहस्पति था। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु, देवी देवताओं का गुरु है बृहस्पति। अब बृहस्पति स्वयं व्याख्या कर रहे हैं वेद शास्त्रों की, आप समझ सकते हो। सर्वभौम भट्टाचार्य जब स्वयं व्याख्या की 11 बार, वो बोलता किसी देवता में भी, किसी ऋषि मुनि में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस श्लोक की इस तरह व्याख्या कर दें। आप तो केवल साक्षात नारायण श्री कृष्ण होने चाहिए। तो उसी समय वो पांव पड़ जाता है सर्वभौम भट्टाचार्य। 7 दिन के बाद जब पांव पड़ता है तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस समय वो समझ जाता है कि उन व्याख्याओं में उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ये निराकार ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है, ये तो मेरी अंग ज्योति है।
ये सब संसार जो सो अहम नहीं है। भगवान जो वहां पर फिर वो जब उसकी व्याख्या करते हैं, तो तब जो सर्वमा भट्टाचार्य है, तब उनको पता लग जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु, तब आप उसको उसको दर्शन देते हैं राधा कृष्ण के कृष्ण के और राम जी के, और ये जो चैतन्य महाप्रभु रूप में षटभुज में, षटभुज जो है छह भुजाओं के, उनको जब दर्शन देते हैं, तो उस समय सर्वभौम भट्टाचार्य तब निहाल हो जाता, तब निराकार को छोड़ देता है वो। तब उसके बाद वो जो सर्वभौम भट्टाचार्य है चैतन्य महाप्रभु के, उसी समय वो महामंत्र का जप करने शुरू कर लेता है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर सर्वभौम भट्टाचार्य को उसका उद्धार कर दिया। और उसके उद्धार के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन जाते हुए बलभद्र भट्टाचार्य उनका एक उनका नौकर उसके संग था। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते हैं, तो रास्ते में वो वाराणसी में रुकते हैं। पहली बार वृंदावन जाने से बाद कनाई नटशाला से वापिस आ जाते हैं। फिर साल एक के बाद फिर दोबारा चलते हैं, तो दोबारा फिर जब जाने लगे, तो भक्तों ने अनुरोध किया, प्रभु आप एक काम करिए, आप एक एक नौकर साथ में ले जाइए, क्योंकि आप तो 24 घंटे नाम जप करते रहते हैं, आपकी आपका जो लोटा वो कौन उठाएगा। अरे एक नौकर तो चाहिए। नहीं मेरे को कुछ नहीं, नहीं नहीं एक एक को ले जाइए। तो 100 वर्ष सर्वम जो जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु संग लेके जाते हैं, और यहाँ पर वाराणसी में पहुंचते हैं। बनारस जो है वो मायावाद का है। आज भी वही वहां पर निराकारवादी होता है। शंकर जी की पूजा तो है, शंकर जी की पूजा, वहां पर निराकार, कि सब लोग बोलते हैं जी हम जब निराकार, क्या मतलब कि सो हम शिवो हम ही शिव हैं, हम शिव के अंश हैं, हम ही शिव हैं, हम ये शरीर छोड़ने के बाद, तपस्या के बाद हम शिव बन जाएंगे। यहाँ वो लोग कहते हैं जो 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 नारायण की पूजा करते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं वहां पर शंकर शंकर संप्रदाय में, कि आप शंकर जी की पूजा करिए, देवी की पूजा करिए, जो नारायण की पूजा करिए, और जो गणेश जी की, और साथ में सूर्य नारायण की, इनकी पूजा करिए। सब रास्ते एक हैं, वो एक जगह पर मिल जाएंगे, जाकर हम ब्रह्म बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वान, जो कि उसका नाम था प्रकाश नंदा सरस्वती। प्रकाश जिस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उसी तरह प्रकाश नंदा सरस्वती, ये भी भारत, पूर्ण भारत के अंदर सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, और निराकारवादी था। उनका मानना तो सो हम नारायण बन जाएंगे, हम नारायण ही हैं, हम नारायण, नारायण के जात मंदिर जाकर मिलन करके हम नारायण बन जाएंगे, हम शिव बन जाएंगे, सो हम। तो ये मेन मंत्र है उनके, तत्वमसि, तत्वम असि, कि हम, तू वो ही है, और सो अहम, जो आप हो वही हम हैं। आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। हम ये लीला कर रहे हैं, आप ही लीला कर रहे हो हमारे रूपों में। ऐसी मिथ्या ये धारणा है उनकी, मायावादियों की। तो वहां पर तपन मिश्रा थे, चंद्रशेखर थे, जब वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर तपन मिश्रा जो जो चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में मिले थे, जो आजकल बांग्लादेश है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको भेज दिया था कि तुम ऐसा करो। तब तपन मिश्रा को जब चैतन्य महाप्रभु को मिला, तो महामंत्र का जप करने शुरू लग गया, और महामंत्र का जप करते करते बोलता, महाप्रभु आप मेरे को अपने संग ही रख लो। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम ऐसा करो, अभी तुम वाराणसी में जाओ, वहां पर तुमको मिलूंगा एक दिन। अब तपन मिश्रा वहां पर इंतजार कर रहा था कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु आएंगे। अब वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं, तो तपन मिश्रा के घर रुकते हैं। तो वहां पर तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, और दोनों, चंद्रशेखर और तपन मिश्रा दोनों रो रहे हैं महाप्रभु के सामने। महाप्रभु, हम इस जगह पर बैठे, यहाँ पर तो निराकारवाद है, इस वाराणसी में, बनारस के अंदर सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक ही शब्द सुनाई देता है, यहाँ पर कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम सुनाई नहीं देता। यहाँ पर तो लोग नाम यूज करते हैं, परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। ये ईश्वर और परमात्मा और ब्रह्म कर रहा है, जो भी कर रहा है ब्रह्म कर रहा है। हम ब्रह्मसि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम ये सुन सुनकर हमारे कान पक गए, यहाँ पर कोई कृष्ण का नाम नहीं लेने वाला।
तो उस समय एक एक ब्राह्मण आता है। वो महाराष्ट्र का रहने वाला था। श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। जब उसको पता लगा चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके पांव पड़ जाता है, बोलते अरे महाप्रभु। वो मिल चुका था ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु को पहले। और चैतन्य महाप्रभु को कहता है, महाप्रभु मेरा मन बहुत कष्टदायी है यहाँ पर वाराणसी में। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर सब लोग मायावादी हैं। मायावादी कहते हैं निराकारवादियों को। क्यों कहते हैं मायावादी? क्योंकि अभी अभी वो उनका मन माया में ही फंसा हुआ है। वो भगवान को जानते नहीं है, नारायण को जानते नहीं है। इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। माया का अर्थ धन संपत्ति नहीं है। माया का अर्थ होता है इल्यूजन। जैसे या जादूगर एक जादू करता है ना, इस इल्यूजन, इल्यूजनिस्ट। तो इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। तो फिर वो आकर चैतन्य महाप्रभु को बात प्रकाश नंदा सरस्वती के सामने जब आकर वो बोलता है कि इस तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं मिला था प्रकाश नंदा को, बहुत बड़ा मायावादी है। और मैंने जब उनको बताया कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वो आपके आपकी तरफ वो हंसी हंस रहा था। अरे वो, हाँ हाँ मैंने सुना है। एक एक कोई पागल सा है सन्यासी, है तो बड़ा सुंदर मगर है थोड़ा सा पागल सा। और उस सन्यासी का काम है कि ध्यान धारणा करे, वेद शास्त्र पढ़े। अरे ये सन्यासी उछल कूद करते हरे कृष्णा कर रहा है। मैंने सुना है इसने सर्वम भट्टाचार्य के ऊपर कुछ जादू वादू कर दिया है। एक सर्वम भट्टाचार्य जो इतने प्रसिद्ध, जो भारत के अंदर प्रसिद्ध विद्वान थे, उनके ऊपर ही कुछ ऐसा जादू वादू कर दिया। वो भी वेद शास्त्रों को पढ़ने से के बजाय ध्यान आदि आदि सब दूसरे साधन छोड़कर वो महामंत्र का ही जप कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये ऐसा ही भ्रम है, इसके पास कुछ जादू वादू होगा, उसके पास कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। सन्यासियों का काम नहीं है ये ऐसे नृत्य नृत्य गान करना और कृष्ण का नाम लेना। तो वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु को जब बताता है, तो बहुत बोलता हमको बहुत कष्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ठीक है। हम तब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, तो वृंदावन आते हैं। वृंदावन जब उसके बाद भ्रमण करके सुनोदिया ब्राह्मण सारा वृंदावन का भ्रमण, जब वापिस भी जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो उस समय वो प्रकाश नंदा सरस्वती को मिलते हैं। उस समय महाराष्ट्र ब्राह्मण को जब बोलते तो महाराष्ट्र ब्राह्मण को बोलते हैं ठीक है तो कैसे मिलेंगे? तो उसने फिर बोला मैंने एक 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 प्रोग्राम अरेंज किया अपने घर पे। तो ये सब सन्यासी वगैरह सब मायावादी सब लोग आएंगे, सब जितने भी साधु हैं वाराणसी के। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय फिर प्रकाश नंदा को मिलते हैं। और प्रकाश नंदा सरस्वती को जब मिलते हैं तो सब लोग बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु आकर उस जगह पर बैठ जाते जहाँ पर जूते पड़े हुए थे सबके। तो जब वहां पर प्रकाश नंदा सरस्वती देखता है कि उसने सुना हुआ था चैतन्य महाप्रभु के विषय में, वो बोला वो वेद शास्त्रों का पढ़ने वाला था। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु को, अरे 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 महाराज आप इधर क्यों बैठ गए? तो इतना रूप ऐसा सुंदर श्री कृष्ण है ना, इतने सुंदर हैं। और उनको फिर वो प्रकाश नंदा हाथ देकर उठा, अरे महाप्रभु आप ऐसे यहाँ पर क्यों बैठते हैं, आप इधर आइए यहाँ पर बैठिए। तो वहां पर बिठाते हैं। और फिर वहां पर उनका तत्व के बारे में बात शुरू करते हैं। तो प्रकाश नंदा सरस्वती जो है, वो फिर वहां पर जब वो कहता है कि आप इतना अच्छा सुंदर रूप आपने संन्यास लिया, कहाँ से लिया? अरे हमने भारत इन्होंने आपने हमने सुना आपने भारतीय संप्रदाय से लिया। और आपने केशव केशव भारती से संन्यास लिया है। हाँ महाराज। अरे आप तो सन्यासी हो, चैतन्य महाप्रभु को उस प्रकाश नंदा सरस्वती कहते हैं। आपका काम तो वेद शास्त्रों का वेदाध्ययन करना है और ध्यान इत्यादि करना है। आप ये क्या कर रहे हैं जो नाच गा कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं कृष्ण का नाम लेते लेते? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे को तो पता नहीं है वेद शास्त्र क्या है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिए साचा। तो मेरे को तो पता नहीं है, मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख समझकर उसने बोला तुम छोड़ो, ये श्री कृष्ण का नाम जप करो। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम जो है चैतन्य महाप्रभु को उनके उनके गुरु ने जो है गया जी में दिया था। अब जब उनके साथ बात करते हैं तो उस समय फिर उन्होंने जो प्रश्न किए, तो उस समय
प्रकाशानंद सरस्वती का जो 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 अज्ञान था, चैतन्य महाप्रभु, ये पूरा प्रसंग है चैतन्य चरितमृत में, उस अज्ञान को उन्होंने फिर निकाल दिया। फिर उन्होंने जैसे समझाया कि ना ना, ये कृष्ण निराकार नहीं है। श्री कृष्ण जो है, वो जो 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 जीव है, वो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रकाश नंदा को सारा तत्व समझा दिया, तो उस समय फिर प्रकाश नंदा सरस्वती जो है, उनके पांव पकड़ लेता है, और तब प्रकाश नंदा सरस्वती और उसके जितने भी 10,000 उसके कम से कम उसके शिष्य थे, सब के सब एक ही बार में उन्होंने निराकार ब्रह्म को, मिथ्या को छोड़ दिया। तब वो बोलते, अरे हमारा तो मिथ्या मिथ्या थी, हमारा जो जो मन था वो मिथ्या मिथ्या में फंसे हुए थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। और गीता आप पढ़िए, जो गीता पढ़ता है वो कभी भी निराकार की पूजा नहीं करता। आप मन का अचंभित होंगे, एक यहाँ पर नंद गांव में, ब्रज में है, नंद गांव में एक बुढ़ा है कोई, तो सामने कृष्ण है, मगर वो कहता है कि अरे ये कृष्ण तो, ये कृष्ण, ये जो वही ब्रह्म है, ये कृष्ण तो उस ब्रह्म में जाके समा जाता है। देखो कितनी मूर्खता है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रकाश नंद सरस्वती जो है, इस निराकार को छोड़कर फिर ये महामंत्र का जप करने शुरू लग जाता है, श्री कृष्ण का जो नाम का संकीर्तन शुरू कर लेता है। क्योंकि गीता में कहते हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा है, मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव वो सनातन है। और भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है, मैं नहीं हूं। ये जीव जो है, हम जीव हैं, वो जीव है, जितने भी जीव, वो मैं, जो मायावादी कहते हैं वो जीव ही कृष्ण है। एको एको हम बहुत श्यामा, वो ये कहते हैं। खैर उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ क्या क्या कहते हैं वो। मगर यहाँ पर पहले समझ लेना चाहिए, जरूरी है हम सबको, कि श्री कृष्ण कहते कि मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव सनातन है। ये जीव जो है, पुष्य प्रकृसो ही भुंक्ते प्रतिजानुना कारण गुण संग सज्जोनि जन्मसु। जो जीव है वो प्रकृति के गुणों के अंदर फंस कर कारण गुण संग से, इन कारणों के जैसे जैसे गुण में वो जाता है, वैसे वैसे गुण अर्जित कर लेता है, और कभी सत और कभी असत, इन्हीं योनियों में वो भटकता है। जैसे हवा जो है, गंदगी के ऊपर से जाए तो वो गंदी हवा, आगे जाकर हवा गंदी हो जाती है। और हवा कभी सुगंधित एरिया से जाए, यहाँ पर चंदन इत्यादि हो, तो वहां से जो रात की रानी की खुशबू हो, तो वो खुशबू लेके जाती है। इसी तरह जीव जो है, सत्य और असत्य में फंस कर वो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेता है। परंतु गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति युक्त देह अस्मिन पुरुष परा। उपनिषद में कहते हैं कि जो जीव है हमारे अंदर, हम अकेले जीव नहीं, जीव अलग है, परमात्मा अलग है। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते, 13वें अध्याय में, उपदृष्टा, जो देखने वाला है वो नारायण है, श्री कृष्ण है, परमात्मा है, वो अलग है जीव से। जीव उस नारायण का अंश है, कभी वो नारायण के साथ मिक्स नहीं होता है। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पिता महा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारे जगत का दाता हूं, पिता हूं, पिता महा हूं, दादा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात जो है, जो देखने वाली, आजकल वृंदावन में एक कोई बाबा है, खूब ख्याति, खूब चल रहा है, और धंधा चल रहा है खूब सोशल मीडिया के कारण। एक तरफ से राधा राधा कह रहा है, दूसरी तरफ से वाहे गुरु कह रहा है। जब लोग उससे पूछते हैं, अरे महाराज जी हम यहाँ पर संसार में क्यों आए हैं, तो उसका जवाब होता है, अरे एक को हम बहुत श्यामा, हम श्याम ही हैं, हम वो कृष्ण ही हैं, हम सब कृष्ण हैं, वो खेला खेल रहा है, ये सब, ये जगत खेल है। देखो उसकी धारणा कितनी मिथ्या है, कितनी मूर्खतापूर्ण धारणा है। बोलता है हम सब खेल, ये खेल है, हम, तुम भी कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी शाम हो, मैं भी शाम हूँ, सब शाम ही शाम है। ये को भाव। और एक श्लोक है गीता का अंदर, मत्त पतन्ना नित किंचित दस्य, उसका बिल्कुल रॉन्ग, वो रॉन्ग व्याख्या कर रहा है। हजारों करोड़ों लोग उसको रोज मिलने देखने के लिए जाते हैं, और जब वो श्लोक को पढ़ता है तो हम देखते हैं, अरे कितनी मूर्खतापूर्ण है।
वो मत्त प्रथम न अन्यत किंचित दस्ति धनंजय, वो इस श्लोक को, उसका जो अन्ना अन्यत किंचित दस्ति धनंजय, वो उसको ये क्या कर रहा है, उल्टा कर कर, उल्टा सुल्टा कर कर, ये सब कुछ जो है वो सब कृष्ण ही है। एको एको अहम, एको अहम बहुत श्यामा, ये सब श्याम ही श्याम बने हुए हैं। जब हमको जान जाएंगे हम उस श्याम में जाकर समा जाएंगे। ये सब खेला खेल रहा है। अरे ये खेला है क्या? ठीक है, उस महाराज जी के लिए तो खेल है ये संसार, क्योंकि उसके पास हजारों लोग, करोड़ों उसके फॉलोअर बने हुए हैं, हजारों करोड़ों की संपत्ति आ रही है, हजारों करोड़ लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। एक तरफ BMW चल रही है, एक तरफ ऑडी चल रही है, एक तरफ रेंज रोवर चल रही है, 10 एक बॉडीगार्ड साथ में चल रहे हैं। अरे भैया, आपके लिए तो खेल है ये संसार, क्योंकि आप खेल रहे हो इस संसार में, आप भोग कर रहे हो इस पूजा को, लोगों की पूजा लेकर आप आनंद में हो। उसको पूछो जिसका यहाँ पर बलात्कार हो जाते हैं, उसको पूछो जिनके बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं, उनको पूछो इस संसार में कितना कष्ट है, उनको पूछो जब बुढ़ापे में आकर दुनिया किस तरह खेल है। क्या कृष्णा इतना बेवकूफ है कि इतना मूर्ख है, ब्रह्म इतना पागल है, ब्रह्म, कि हम ब्रह्म बनकर ये संसार में कष्टों को, कष्ट कष्ट से हैं। हॉस्पिटलों में जाओ, वहां पर देखो लोग तरह तरह से शरीर के दुखों से प्रभावित हो रहे हैं। पागल खाने में जाओ, लोग पागल खाने में कितनी कितनी अपनी यादाश्त भूल जाते हैं बेचारे। लोग तरह तरह के कष्टों से गुजर रहे हैं। ये जो संसार है ये खेल नहीं है, ये संसार खेला नहीं है, ये संसार ब्रह्म खेल नहीं रहा। ये जो संसार है ये दुखमय संसार है, ये कष्टमय संसार है, ये जेल है। ये हम इस जेल में फंसे हुए हैं, ये खेला नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूछता है खेला है, अब तुम खेला हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भूल गए हो। अरे तो ब्रह्म इतना बेवकूफ है कि अपने आप को भूल जाता है? कभी हम ब्रह्म होते तो कल को हमने क्या खाया वो भूल रहे हैं। हम संसार को, ब्रह्म को भूल कर यहाँ पर आ रहे हैं, वापिस ब्रह्म में चले जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं भूलेंगे क्या? और ब्रह्म इतना पागल है कि ये ऐसे बनकर को कुत्ता बिल्ली बन रहा है, मल में कीड़ा बन रहा है, टट्टी में कीड़ा बनता है। वो ब्रह्म इतना पागल है कि ऐसे ऐसे गंदी जगह में जाकर वो उस विष्टा को खाए। मगर इन लोगों को पता नहीं, ये मायावाद सिद्धांत है। एको हम बहुत श्यामा कर कर जो बोल रहे हैं, एको हम बहुत श्यामा, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। अरे सुअर बनकर गंदगी खा रहे हो, ये खेल नहीं है। ये सूर्य ब्रह्म है क्या? ये सूरज श्याम है क्या? ये सूरज नारायण है क्या? इसको, उनको ये भेद नहीं है। ये जब चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि जीव संघर्ष कर रहा है। गीता गीता के अध्याय के अंदर स्पष्टता से, मम वांशो जीव लोके जीव भूत साधना, जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। एको हम बहुश्यामा, एको हम बहुश्यामा नहीं है, खेला नहीं है। ये संसार में दो शक्तियां हैं। भगवान कहते हैं अप्राइम से अन्य प्रकृति में पराम, जीव भूतम महाबाहुर जुजेदम धार्यते जगत। ये जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जगत है ना, ये अपरा जगत है, ये निकृष्ट जगत है, ये इंफीरियर क्वालिटी का जगत है, घटिया क्वालिटी का जगत है, ये जेल है। इसके ऊपर एक परा जगत है। और जीव का संबंध इस जीव से नहीं, जीव का संबंध उस जगत से, परा जगत से है। श्री कृष्ण स्पष्ट गीता में बतलाते हैं। वो स्पष्टता से बतलाते हैं कि जीव का संबंध उस जगत से है, वो जो जगत परा जगत है। और उस जगत, वो जो आह्लादनी शक्ति से जगत चलता है। भगवान की तीन शक्तियां हैं, आह्लादनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तटस्था कहते हैं तट को, शोर को। पानी होता है ना, कभी आप जाइए, समुद्र है, समुद्र का पानी, अंदर उधर पानी है और इधर सूखा है। और कई बार वो तट जो है ना, कई बार पानी से गीला हो जाता है, कई बार सूखा हो जाता है। तो जीव जो है, हम जो है, हम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, मगर हम परम ब्रह्म नहीं है। हम आत्मा है मगर हम परमात्मा नहीं है। और ना कभी हम परमात्मा बनते हैं।
भगवान ने स्पष्टता से बोला गीता के अंदर, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे ये आत्मा जो है, ना तो ये काटी जा सकती, ना जलाई जा सकती, ना गुलाई जा सकती है, ना मिक्स हो सकती है। तो जो ब्रह्मवादी निराकारवादी भगवान को वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, कि भगवान को चाहते नहीं है, वो नहीं चाहते कि हम दास बने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण नित्यादास, जो जीव है, जीव तटस्थ शक्ति है, जीव भगवान का दास है, मगर भगवान के नारायण को, वैकुंठ को भूलकर इस जगत में आकर भटक रहा है। और ये इच्छा द्वेष से हुआ है। शरीर भगवान ने दिया, ठीक है, तुम करना चाहते हो तो करो, 84 योनियां दी हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमको कभी वैकुंठ चाहिए तो भक्ति करके मेरे पास आ जा, और वहां पर आनंद से रहो। मगर भगवान के साथ मिक्स नहीं होते आप, भगवान अलग रहते हैं, हम जीव हैं, भगवान की सब सेवा कर रहे हैं। हाँ, एको हम बहुत श्यामा वो वैकुंठ में होता है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग विष्णु के रूप में जब बनते हैं, वो कहते हैं एको अहम बहु श्यामा। वो विष्णु के लिए वो सेंटेंस है, वो जीव के लिए सेंटेंस नहीं है। वो विष्णु, भगवान विष्णु, विष्णु के दो, एक विष्णु रूप और एक जीव तत्व, हम जीव तत्व हैं, भगवान विष्णु तत्व है। और हम जीव तत्व ही रहते हैं, यहां पर भी जीव तत्व रहते हैं, वहां पर भी जीव तत्व रहते हैं। और भगवान का जो वास्तव में जो खेल है, जिसको खेला कहते हैं, भगवान बैकुंठ में खेल करते हैं, ये खेला नहीं है। यहाँ पर कष्ट है, यहाँ पर जो है जो कहते हैं एक पनिशमेंट है। तो इसलिए इसको दुर्ग कहा जाता है। उसका नाम है दुर्गा, जो इसको कंट्रोल करती है। और जो जीव है वो तटस्था शक्ति है। ये जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा के अंदर, अलादनी शक्ति, लक्ष्मी जी, राधा रानी लक्ष्मी जी अलादनी शक्ति, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी, ये मटेरियल पोटेंसी, और हम मार्जिनल पोटेंसी। हमारी इच्छा है यहाँ रहना है तो यहाँ रह सकते हैं, वहां रहना है तो वहां रह सकते हैं। भगवान कोई डिक्टेटर नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत, गौड़िया सिद्धांत जो है, वो राधा कृष्ण स्वयं सिद्धांत दे रहे हैं। ये गौड़िया सिद्धांत, जो जितने बाकी के सिद्धांत हैं, जैसे जितनी भी चार संप्रदाय हैं आजकल, तो अलग अलग संप्रदाय बन गई हैं। कोई कोई संप्रदाय को कोई राधा वल्लभी संप्रदाय, कोई कोई हरिवंश संप्रदाय को, क्या क्या संप्रदाय निकलती जा रही हैं। मगर वास्तव में जो चार संप्रदाय हैं वही प्रमाणिक है, बाकी सब अप संप्रदाय का मानी जाती हैं। और समय हो गया है, परंतु बाकी का हम विषय है वो अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मायावाद में यहाँ तक, मगर मायावाद में और भी कुछ है। 5-6 लेक्चर हो गए इसके ऊपर, मगर दूसरे में कुछ मायावादी ऐसे हैं आजकल, वो कहते हैं कि आपको तुलसी की पूजा नहीं करनी, ठाकुर जी का जो भोग है उसके अंदर तुलसी नहीं डालनी, एकादशी नहीं करनी, शालिग्राम की पूजा नहीं करनी, गरुड़ जी की पूजा नहीं करनी। देखो, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं आजकल संसार में, जो ठाकुर के भोग में तुलसी नहीं लगाते, ठाकुर एकादशी नहीं करते, और साथ में शालिग्राम की पूजा नहीं करनी बोलते। राधा रमन जी प्रकट हुए शालिग्राम से, अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित किया शालिग्राम से, जगन्नाथ मिश्रा के घर में शालिग्राम की पूजा, हर एक ब्राह्मण के जब से सृष्टि बनी है तब से शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। मगर आजकल के जो नए सोशल मीडिया पे शुरू हो गए हैं राधा राधा, और जो जो वाहे गुरु वाले, वो बोले जी शालिग्राम वाहे गुरु की पूजा करनी है, शालिग्राम की पूजा नहीं करनी, गरुड़ जी की पूजा नहीं करनी, तुलसी भोग नहीं लगाना, एकादशी नहीं करनी। इसको मायावाद कहते हैं। इसलिए सावधान होइए। और आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो चैतन्य चैतन्यता भगवत गीता, भागवत। और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने जो चैतन्य चरितमृता का, जो गीता का और चैतन्य चरितमृता का, भागवत का जो अनुवाद किया है, उससे बढ़िया अनुवाद हमको, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे हमारे गुरु जी का है, स्वामी ऐसी भक्तन स्वामी प्रभुपाद जी का है। और आप वो जो पुस्तकें हैं, विशेषकर चैतन्य चरितमृता, जो उसको आप पढ़िए और अपने जीवन में उसको डालिए। और गीता पढ़िए,
तो ताकि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु को आप फॉलो करिए। तो फिर आप ये ऐसी मिथ्या जो लोग हैं, जो एक को हम बहुत श्यामा जो ये कहते हैं, और ये जो ठाकुर पूजा नहीं करनी, शालिग्राम पूजा नहीं करनी, एकादशी नहीं करनी, तो आप इन लोगों से फिर अपने आप सावधान हो जाएंगे, अरे ये तो मिथ्या बोल रहे हैं। तो आप चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो छह गोस्वामी जो है हमारे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, भक्ति और ठाकुर शिला भक्तन सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। और ये जो है हम अपनी भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर विश्राम देते हैं इस टॉपिक को, और अगले सप्ताह जो है हम भागवत के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। वेण महाराज की जो कथा है उसके ऊपर हम चलेंगे सीधा। क्योंकि कोई भक्त कोई पूछना चाहता है तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। कोई प्रश्न? ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा निवेदन है आप महामंत्र का जप करते रहिए प्लीज। और गीता भागवत और चैतन्य चरितमृता जरूर पढ़ते रहिए। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।